स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। आइए देखते हैं एडिटोरिया का करेंट अफेयर सेट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन। सेट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। जो 121 देश में भाग लिया, भारत का स्थान 107 में है। इसे कार्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर इंडेक्स हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। बेलारूस और बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया हंगर इंडेक्स से शीर्ष 5 स्थान पर है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका को हराकर भारत ने 7वीं बार जीता है। एशिया कप बांग्लादेश में आयोजित हुआ था 2022 में। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया। तो भारत में पहली बार नई दिल्ली में किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस केंद्र शासित राज्य में प्रदेश में किया गया। तो चौथे हेली इंडेक्स शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिति 11 का आयोजन कहाँ किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट माउंटेन समिट 11 कहाँ किया गया। तो इसका आंसर होगा डी, जो लेह में किया गया। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य ने अधिसूचित किया। किस राज्य में पतला लोरिस या सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। तो इसका आंसर होगा 6 नंबर का आंसर होगा तमिलनाडु ने अधिसूचित किया है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम का प्रचुर मात्रा में मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिट में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रम क्लास द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा चंद्रयान 2 द्वारा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका होगा उपयुक्त में से सही सभी सही है। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 में भी रह चुके हैं। वह 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें ऑल कथन सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 2022 में किया गया। यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एसेल बियालियास्टी को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन के 2001 में भी नोबेल मिला था। 1, 2, 3, 4 ऑल कथन सत्य है। INS अरिहंत से संबंधित लिखने में विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट के टाइप का क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिएगा। INS अरिहंत पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी के प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये कथन 1 और 2 दोनों सही है। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया था। सिताब दियारा में आप लोग जानते हैं किसका जन्म हुआ था। तो सिताब दियारा में जन्म हुआ था श्री जयप्रकाश नारायण जी की। तो
तो उसकी 120वीं जयंती पर श्री अमित शाह जी ने 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर होगा उज्जैन में। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और सौर वेधशाला ASOS को ऑफ-1 को लॉन्च लग्न मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? 13 नंबर का आंसर होगा सी, चीन ने। निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया गया? तो किससे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया? तो मोढेरा, जो गुजरात में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 से संबंधित कथन पर विचार किए। ये दोनों कथन सही है, 1 और 2 आंसर होगा। हाल में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस का पहल शुरू किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस की पहल शुरू किया गया है? टेलीमानस की पहल शुरू किया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका का आयोजन किया है? स्काई का शुरुआत किया। सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की किस राज्य ने? तो 17 नंबर का आंसर होगा सी, राजस्थान ने सौर कृषि स्काई का अनावरण किया। भारत सरकार ने किस की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों के अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने के मुद्दे पर जांच करेगी? तो पूर्व CGI केजरीवाल कृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इंदौर लगातार 6ठे बार सबसे स्वच्छ शहर में सम्मानित किया गया। हरिद्वार 1 लाख से अधिक स्वच्छ शहर के सर्वश्रेष्ठ गंगा टॉन का पुरस्कार किया। 100 से अधिक शहरी में स्थानीय निकाय वाले राज्य के मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ उभरा है। 1, 2, 3, 4 सब सही कथन है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित तो USA ने महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब जीता है, USA ने। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया था? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? तो पंकज त्रिपाठी को। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तो मतदाता जंक्शन नाम के साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया आकाशवाणी की ओर से। तो इस नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल का ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ 5200 करोड़ से अधिक की इकाई अन्य परियोजना का उद्घाटन किया, आधारशिला रखी है। कहाँ पर? तो इसका आधारशिला भावनगर, गुजरात में रखी है। भारत में मौजूदा ड्रग्स माफिया को विदेशी नेटवर्क को दूर कर भारत के ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया? तो CBI ने ऑपरेशन चालू किया ऑपरेशन गरुड़। SpaceX क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को फ्लोरिडा से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें से कौन अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिका मूल की पहली महिला बनी है? तो इसका आंसर होगा निकोल अनुपमान ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया भर के सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? तो चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है भारत। 27 नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया। शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को उभरते लेखकों को देश के पढ़ने और लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है युवा 2.0 की शुरुआत किया गया। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो 30 नंबर का होगा आंसर बी, विवेक लाल को। और यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होगा प्रचंड, ध्रुव नहीं है, गलती हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन है कि शरणार्थी मामले में UNHRC ने सीरिया के शरणार्थी संगठन के द्वारा नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए 2022 के UNHC नौसेना के शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एलिंजा मार्केल ने जीता है। 32 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो मुमताज़ खान को। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत का मिसाइलों और हथियारों प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता हुआ? तो 33 नंबर का आंसर होगा आंसर सी, आर्मेनिया ने भारत के साथ मिसाइल और हथियारों की प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता किया। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह समापन का उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? तो इसका उपलक्ष्य नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सेंट्रल विस्टा इनव्यू कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति भी कहा गया। एक कथन सही है, राष्ट्रपति का आप नाम बदलकर कर्तव्य पत्र रख दिया, पीएम मोदी का उद्घाटन किया। उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट और जॉन क्वाल्फर और एंटा जेलिंगर को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में एर्नी एर्नेकस फ्रांस को दिया गया। मेडिसिन के केस में पावेट स्वीडिश को दिया गया। कथन तीनों कथन सही है, देख लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। 37 में वृद्धों और विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों के और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसारा पेंशन योजना का शुरुआत किया गया? आसारा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो तेलंगाना द्वारा। पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 22वें बिहारी पुरस्कार 2022 का प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा डॉक्टर माधव हरदा को। अक्टूबर 2022 के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। पुलिस सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पुलिस सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो बराक ओबामा को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने के हानले में चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित है और भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है? तो 42 नंबर का होगा लद्दाख में। 43 का क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया
विकसित सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले आईके डेवलपमेंट ह्यूमन पेपिलोम वायरस टीका का नाम क्या रखा गया है? तो इस टीका का नाम रखा गया है सेरावेक-वाभाक। 40 नंबर के बुलमर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष तीन में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति पहले एशिया के बन गए। तो कौन है? तो ये है गौतम अडानी। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग के सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत की गिराए नहीं जाने वाली पहली ऊंची बिजली की संरचना कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। 40 दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव को बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो संशोधित इसका आंसर होगा 46 नंबर का त्रिपुरा। 47 नंबर के IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका आंसर होगा भारत। 48 पेरू में लीमा में विश्व जूनियर तैराकी का फाइनल में पहुंचने वाला भारत की पहली महिला बनी है। तो भारत की पहली महिला अपेक्षा फर्नांडिस बनी है। किस राज्य का भारत तौल गांव के देश का पहला गांव बन गया?